नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 41 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अच्छी नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है, आगे की जिंदगी के विषय में, शेयर मार्केट में धन लाभ के विषय में इनको पूर्ण रूपेण जानकारी चाहिए। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज को देखा जाएगा, फिर आपके नेगेटिव चीजों पर विचार करेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों पर चलेंगे, चौथे आपके अतले का विश्लेषण करेंगे। तो चार तरीके से आपके अतले को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज की बात कर ले तो इस हाथ पर जीवन रेखा पर ऐसी कुछ अवस्थाएं मौजूद हैं जो दिखने से नेगेटिव लगती है, लेकिन उसके फल हैरान कर देने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं, एकदम पॉजिटिव है। ऐसे व्यक्ति एकदम माला माल बन जाते हैं। कैसे समझना, कंसेप्ट की बात है। अगर आपकी इनकम अभी 2,000 रुपये पर मंथ है, सडनली आपकी इनकम वो 20,000 में कन्वर्ट हो जाती है, तो अपने मन में आप ये ज़रूर फील करेंगे कि मैं तो माला माल बन गया, मेरे पास अचानक धन लाभ हो गया और बिना किसी सूचना के। तो ऐसी कुछ अवस्था है। तो अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए और इस योग को तो बहुत अच्छे से देख लेना आप, क्योंकि बहुत जगह इस योग को लेकर डराया जाता है, परेशान किया जाता है कि ये बहुत खराब योग है, ये आपकी ज़िंदगी खराब कर सकता है, इसके एवज में आप ज़िंदगी पर नाना प्रकार की परेशानी से पीड़ित हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को समझने का स्पष्टता से प्रयास करना है कि आखिर ये योग कैसे देखते हैं, कैसे जानते हैं कि ये पॉजिटिव है, इसका रियल मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले आप अपनी जीवन रेखा पर गौर करिए। इनकी जीवन रेखा पर ये वाली अवस्था आपको दिख रही होगी, फिर समझो, ये वाली अवस्था यहां पर से टूटी हुई लग रही है। तो हो सकता है बहुत केसेस में यहां पर से जातकों को डराया जाए कि अरे आपकी जीवन रेखा तो टूटी है, आपकी जिंदगी सडन खराब हो सकती है, आपकी लाइफ में एक्सीडेंट आ सकता है, आपकी लाइफ में नेगेटिव चेंजेस आ सकते हैं, आपकी जिंदगी पूर्णतः परेशान हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, यह बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। मैंने एक नहीं हजार हजार हाथ पर ऐसी अवस्था देखी है और ऐसे लोगों को जिंदगी पर तरक्की करते भी देखा है। ऐसा कोई वरीड होने वाली आवश्यकता नहीं है और ऐसी कोई विशेष समस्या की भी बात नहीं है कि इसके एवज में जिंदगी परेशान हो जाती है, तकलीफें आ जाती है, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर किसी जातक की जीवन रेखा ऐसे वाली आकृति बने, जैसे ही टूटी हुई प्रतीत हो, जैसे आपको फील हो कि यहां पर कुछ टूटी हुई अवस्था है, तो इसको लेके वरीड मत होइए, क्योंकि यह बिल्कुल भी नेगेटिव अवस्था नहीं है। इवन इसके रिगार्डिंग जिंदगी पर अच्छे फल देखने को मिलते हैं। मतलब इस सर्टन आयु में, जब भी ये आयु 35, 40, 45, जिसके भी हाथ पर जब ये आयु आपके जिंदगी पर आएगी, तो इस आयु में आप फील करेंगे कि आपकी जिंदगी बदल गई और सर्टन इनकम इंक्रीज हो गए। मतलब जिंदगी पर परिस्थितियां ऐसी हो गई कि अब आपको फील होने लगता है कि आप भाग्यशाली हैं। तो ये पहली पॉजिटिविटी थी। तो ये अवस्था 100% जातक को मालामाल बनाती है। अब दूसरी अवस्था एकदम पॉजिटिव आपकी लाइफ लाइन है, स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा है और स्ट्रांग आपकी हृदय रेखा है। तो ये तो है, लेकिन इस रेखा में स्ट्रांग अवस्था है, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं भी हैं, उसको भी हम दिखाएंगे। तो ये पॉजिटिव चीज आपने समझा, एक बुद्ध रेखा आपके हाथ पर डेवलप कर रही है, लेकिन यहां भी थोड़ी कम क्लियर है। यहां पर से बनी, इस बीच में थोड़ी टूटी हुई है, फिर इधर से बनी है, तो थोड़ी पेट की समस्याओं को ये दर्शाती है, स्टमक की प्रॉब्लम को। मतलब यहां पर से बुद्ध रेखा टूटी किसी भी जातक के हाथ पर हो तो इंडाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम्स जैसे कि अपच, कब्जियत, इन सब की समस्याएं जातक को परस्पर रूप से परेशान करती है। और ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन आपने सुना होगा, देखा होगा, जानते भी होंगे कि चिंगारी ही आग बनती है। तो अगर कुछ समस्या है तो उसको शुरुआती दौर में ही ठीक कर लो, उसको फिर बढ़ने क्यों देना। तो कोई भी समस्या हो वो थोड़े से ही शुरुआत होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम से बड़ी बन जाती है, थोड़ा थोड़ा करके वो बड़ी बनती है। तो अगर कुछ ऐसे इंडिकेशंस मुझे दिख रहे हैं और मैं देख रहा हूं, और अगर मेरी बातें आपकी ज़िंदगी पर सच हो रही है, तो कृपया करके सुधार करने की आवश्यकता है। तो ये इनकी बुद्ध रेखा की अवस्थाएं थी। इसके उपरांत कुछ और भी पॉजिटिविटी थी, जैसे कि भाग्य रेखा 36 वर्ष के बाद काफ़ी काफ़ी अच्छी है
और आगे भी आपकी भाग्य रेखा अच्छी चल रही है, तो ये भी भाग्य रेखा के साथ को ही दर्शाती है। और एक से ज़्यादा सूर्य रेखा है धन लाभ के योग को, तो ये बता ही रही थी। जिंदगी पर परस्पर धन लाभ होते हैं, अधिकारी बनने के पूर्णतः योग जिंदगी पर आते हैं, और ये जातक कुछ बड़ा कार्य जिंदगी पर अवश्य ही करते हैं। इसके उपरांत आपके प्लैनेट्स देखो, बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपका हथेली पर जो प्लैनेट्स होता है वो, तो उसको देखना तो निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो एक निर्णायक चीज़ है। किसी भी जातक के हाथ पर प्लैनेट्स के बल को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तभी आप उसके फल का आकलन कर सकते हैं। जैसे कि एक जबरदस्त सा शुक्र आपके हाथ पर दिख रहा है हमें, एक अच्छा मंगल दिख रहा है हमें, बृहस्पति थोड़ी तकलीफ में लेकिन फिर भी बढ़िया ही है। एक अच्छा आपका सैटर्न दिख रहा है, सन मरकरी काफ़ी अच्छी है, दोनों मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, तो प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में है। तो ये भी राजयोग कारक अवस्थाओं को दर्शाते हैं। जिंदगी अच्छी बीतती है, जिंदगी पर कंफर्ट रहता है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो ये होगी पॉजिटिविटी। इसके उपरांत भी बहुत सी चीज़ हो सकता है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, तो वो जब मैं एक एक करके चीज़ों को दिखाऊंगा ना तो समझा दूंगा। मूल हाईलाइट यही आपकी कुछ प्रगति के योग थे, यही आपकी कुछ अच्छी प्रगति की, अच्छी प्रोग्रेस, अच्छी अवस्था थी आपके हाथ पर। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले चीज़ आपके बृहस्पति को हम देखेंगे। तो बृहस्पति में यहाँ से दबाव ये क्या दर्शाता है? ये पारिवारिक समस्याओं को दर्शाता है, जिसमें बचपन से ही कुछ प्रभावित रहती है चीज़ें, और कुछ वैवाहिक जीवन में हल्की फुल्की अनबन को दर्शाता है। अगर सेम कंडीशन आपके वाइफ के भी हाथ पर हुआ तो ये ज़्यादा समस्याओं को दर्शाता है। मतभेद की समस्या, मनभेद नहीं, मतभेद की समस्या। तो इसके लिए वैवाहिक जीवन के लिए हम पूर्णतः टिप्पणी तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं कि केयर करना, गुस्से पर नियंत्रण करने की आवश्यकता रहती है। अभी आगे विचार करते हैं और कुछ नेगेटिविटी क्या थी। जैसे कि मुझे मानसिक दबाव के रूप में चीज़ें आपके हाथ पर बचपन से ही दिखा, काफ़ी दिखा। भले ही आपकी नौकरी हो गई हो, लेकिन कुछ दबाव में आप रहे ही होंगे, और ये दबाव मुझे कंटिन्यू बेसिस पर आपके 25वें साल तक तो दिखा, 25 साल तक डेफिनेटली दिखा। इसके बाद भी आपके मस्तिष्क रेखा में ये कुछ लाइन्स है, थोड़ी बहुत दबाव को तो ये अभी भी दर्शा रही है। मूल रूप से अभी भी आप थोड़े दबाव में हो सकते हैं। हालांकि 41 वर्ष है ना, अभी धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रही होगी, लेकिन हार्ट लाइन पे भी कुछ थोड़ी थोड़ी सी समस्याएं, जैसे जालनुमा आकृति बनी हुई है, ये थोड़ा दबाव को दर्शाते हैं। हर कुछ ना कुछ साल में कुछ ऐसी अवस्थाएं बन जाती है, ऐसी स्थितियां बन जाती है जिसको लेकर काफ़ी दबाव में रहते हैं आप। लेकिन ये आपकी ज़िंदगी पर विशेष नेगेटिव रूप में नहीं देखा जाएगा, और इसको किसी भी प्रकार से विशेष नेगेटिव के रूप में हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये ठीक है, एक कॉमन चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है। हाँ, उसको आप अगर दबाव के रूप में लीजिएगा तो वो बहुत बड़ी है, अगर इसको ये सोच के छोड़ दीजिएगा तो चलो ये तो हमें झेलना ही है, तो ये कुछ भी नहीं है। तो सोच का फर्क है, यहाँ पर से सोच को नियंत्रण करने से ही ना चीज़ें अच्छी हो जाएंगी मेरे समझ से। बाद बाकी अपनी अपनी लोगों की थिंकिंग होती है, लेकिन आप अगर हमारे से हाथ दिखा रहे हैं तो आपके जो भी नेगेटिव है उसको भी समझिए, उस पर भी सुधार करने का प्रयास करिए। हम तो आपसे यही आग्रह करेंगे। तो ये नेगेटिविटी थी। कुछ और भी थी, जैसे कि बुध रेखा बहुत कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, और भी छोटी बड़ी चीज़ें थी, तो उसको हम एक एक करके जब समझाएंगे ना तो उसको क्लियर कर देंगे, क्योंकि अभी मतलब नहीं बनता। वो उस समय जब मैं आऊँगा ना, उसको फलित रूप से दिखा दूंगा, जब भी मैं आपके हाथ का पूर्णतः विश्लेषण करूंगा, तो आप बड़े ही आराम से उस चीज़ों को समझ पाएंगे। अभी प्रश्नों को देखते, बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न था कि क्या मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। देखिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, पता नहीं आपका थिंकिंग कैसा है या लोगों का थिंकिंग इन चीज़ों को लेकर कैसा है, आई डोंट नो, लेकिन मेरे समझ से ये जुआ ही है। ये जुआ ही है, एक तरह का ये नशा ही है शेयर मार्केट का, कि उसमें बेनिफिट होता है तो बहुत हो जाता है, कभी कभी नुकसान भी होता है। सब ज्ञान की बात है, इसमें ये प्रेडिक्टिव, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं चीज़ों को कि चलो ये बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन प्रेडिक्शन और एक्यूरेसी में डिफरेंस होता है ना। एक डेफिनेट है कि उसकी इनकम आपको होनी ही है, और एक से प्रेडिक्शंस होने हैं, तो वो बहुत डिफरेंट है। लेकिन आपने पूछा है तो हम ज़रूर इसको बताएंगे। लेकिन मैंने ये चीज़ कहा क्यों, इसका मेरा उद्देश्य था कि अगर जातक की हथेली पर मुझे पैसे कमाने की अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है, और किसी एक क्षेत्र से दिखती है जिस क्षेत्र में नुकसान होने के चांसेस मिनिमम रहेंगे और बेनिफिट होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे, तो मैं वही रिकमेंड करता हूँ। तो एक मेरे तरफ से सजेशन ये है कि आपका मंगल काफ़ी प्रबल है, तो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। और अगर आपने ये प्रश्न मेरे से पूछ ही लिया है शेयर मार्केट को लेकर क्या अवस्थाएं चल रही हैं, तो एक अच्छी भाग्य रेखा अच्छा इनकम डिफाइन तो करती ही है, और अच्छी जीवन रेखा है, कोई विशेष तकलीफ नहीं है। और शुक्र पर ये कुछ लाइंस जो है ना, ये भी कहीं ना कहीं डिफाइन करते हैं शेयर मार्केट से धन लाभ को। और मूलतः शेयर मार्केट जो है ना, एक रॉयल्टी पर्पस कह लो काम है,
जिसमें आप कहीं पर लगाते हैं पैसा, अगर वो शेयर बढ़ गया, अगर वो कंपनी अच्छे प्रॉफिट में जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसका आपको बेनिफिट अच्छा मिलता है। तो एक रॉयल्टी पर्पस कार्य है और एक लग्जरियस कार्य भी है। बड़ी बड़ी कंपनी होती है, बड़े बड़े एम्पायर्स होते हैं, उस पर आप पैसा लगाते हो, उसके कुछ शेयर खरीदते हो। तो ये शुक्र से जुड़ा हुआ कार्य है मेरे समझ से। और जो शुक्र से जुड़ा हुआ कार्य रहता है उसमें शुक्र की प्रबलता को देखना निहायती ज़रूरी है। और ये कुछ लाइंस जो है ना, जो शुक्र के बल को और इंक्रीज करते हैं मेरे समझ से, इस पॉइंट पर जहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, तो इसका होना भी एक अच्छा दर्शाता, अच्छी चीज़ों को दर्शाता है कहीं ना कहीं, कि ऐसे जातकों को बेनिफिट हो सकता है शेयर मार्केट में अगर वो कार्य करे तो बेनिफिट हो सकता है। मैंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट का नाम नहीं लिया, मुझे जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिखा मैंने उसको बताया। अब आपका इच्छा क्या है वो उस हिसाब से आप कार्य करो, लेकिन कभी सजेशन भी मान लेना, आप क्या पता आपको बेनिफिट हो जाए। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये इनकी क्वेश्चंस थे पहले। दूसरे क्वेश्चंस थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए तो मैं पूर्णतः टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, केवल आपके हाथ से तो पता नहीं चलेगा, एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है। वैवाहिक जीवन दो व्यक्तियों से चलता है, विशेषकर दो व्यक्तियों से चलता है, चलता तो बहुत से लोगों से है, लेकिन दो व्यक्तियों का महत्व होता है, हस्बैंड वाइफ का। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हस्बैंड का देखा जाए इस विषय पर टिप्पणी करने के लिए, तो वाइफ का भी देखना जरूरी होता है। तो इस हिसाब से हम टिप्पणी तो वर्तमान समय में नहीं करेंगे, लेकिन बृहस्पति को लेकर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे कि अगर कुछ समस्याएं चल सकती हैं या फिर चलेंगी, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। समझिएगा बात को। अपने नेचर में अगर सुधार करने की आवश्यकता हो जरूर करना, तो कुछ हल्की फुल्की अनबन के योग बनते हैं, लेकिन मूल रूपेण अच्छी ही चलेगी। लेकिन विशेष टिप्पणी अभी हम कर नहीं पाएंगे। आपके हाथ से तो अच्छी दिख रही है हमें। अब आगे के प्रश्न थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। तो अभी आपके जीवन रेखा को हम कवर कर देते हैं, जिससे आप खुद समझने में सामर्थ्य रहेंगे कि आपके आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। तो लाइफ लाइन को लेके जो हमारे प्रोडिक्शंस हैं वो बड़े मतलब यहाँ पर थोड़े से समझने वाली होगी। हो सकता है आपके किसी के हाथ पर ऐसी अवस्था और आप इस चीज़ को लेके वरीड हो। आखिर इसका मतलब क्या है? जब भी जीवन रेखा पर ऐसी जालनुमा आकृति बनती, जैसे ये प्रगति का योग भी दिखे, परस्पर दिखे, और ये कुछ डिस्ट्रैक्शंस के योग भी दिखे, परस्पर दिखे, तो इस दोनों चीज़ का क्या मतलब होता है? इस दोनों चीज़ का मतलब होता है कि जातक की जिंदगी पर कामयाबी तो रहती है, लेकिन कोई ना कोई समस्याओं के योग भी बनते हैं। जैसे मान लो कि आपने कोई कार्य किया, आपने उससे एक्सपेक्ट किया 100 रुपये, लेकिन वो 100 रुपये आया नहीं आपके पास, तो आपके पास 80 आया। तो कहीं ना कहीं 80 भी एक तरक्की को दर्शा रही थी, लेकिन 20 रुपये लॉस में गए ना, तो बस वही वाली समस्या है। 90 का काम रख लिया, पता चला 10 रुपये नुकसान में और हो। तो ये वाली एक समस्या है कि ऐसे लोगों को एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से फल नहीं मिलता, थोड़ा कम करके मिलता है, लेकिन फल जरूर मिलता है। इसके लिए तो आप भाग्यशाली हैं। और थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस जिंदगी पर बने से रहते हैं, जैसे कुछ पारिवारिक समस्याएं, कुछ मानसिक दबाव को लेकर चीज़ें, इरिटेशंस, बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ही अपने लाइफ को लेके डिटरमाइंड रहना और फिर अचानक से बदल जाना, तो ये सब प्रकार की समस्या। ये परस्पर चली 24-25 तक, लेकिन तरक्की का योग आपके 23 वर्ष की आयु में भी बन गए थे, 22 वर्ष की आयु में भी। और एक तरक्की आपके 24 वर्ष में भी थी, एक दिक्कत 24 वर्ष में रही है, नॉर्मल दिक्कत थी 24-25 में। उसके बाद जिंदगी ठीक चली, हल्की हल्की प्रगति के साथ थी। एक आपके 28वें वर्ष में तरक्की थी, एक 30वें साढ़ की आयु में थे, फिर जिंदगी अच्छी चली। एक आपके 36वें साढ़ में तरक्की थी, एक तकरीबन आपके 38वें साढ़ में। तो ये 38 साल वाली तरक्की ना अच्छी बड़ी थी। उसके बाद 38 साल के बाद ज़िंदगी धीरे धीरे स्मूथ हुई। 38 के बाद फिर कंटिन्यू चली है। और ये जो आयु की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये 36 से 38 का बीच का था। तो मेजर चेंजेस आपको 36 से 38 के बीच में देखने को ज़रूर मिले होंगे। मेरा जो थिंकिंग कह रहा है और मेरा जो डायग्नोसिस कह रहा है, उसके हिसाब से मैं इस बातों को कर रहा हूँ। तो मेजर चेंजेस देखने को मिले होंगे। अब हो सकता है कि वो चेंजेस आपके लिए माइनर हो। अब थोड़ी भी सैलरी इंक्रीमेंट हुई हो या थोड़ी प्रमोशंस हुए हैं, तो हो सकता है आप उसको माइनर समझ रहे हो, लेकिन हो सकता है अगला व्यक्ति उस चीज़ के लिए भी तरस रहा हो। तो यहाँ पर से एक मेजर चेंज को दर्शा रहता है। उसके बाद की ज़िंदगी और अच्छी तरीके से डेवलप करती है। जैसे कि 41-42 वर्ष में एक प्रगति के योग थे, ये 38 तक आपने समझ लिया। 38 के बाद फिर 40 में तरक्की थी, फिर 42-41 में भी तरक्की के योग थे, फिर एक 43 में थी, फिर एक 45 में थे। आगे जीवन रेखा स्मूथ, एक और तरक्की का योग है, तो तकरीबन 55 में थे, फिर जीवन रेखा स्मूथ है, ये देखो कंप्लीट। तो यहाँ पर से एक तरक्की का योग थे जो कि तकरीबन 67 में, एक 70 में। 70 के बाद भी अच्छी है आयु, दीर्घायु, एक फिश बन रहा है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। ये भी एक बहुमूल्य रीजन था जिसके हिसाब से मैंने शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए कहा। और इनका प्रश्न था आगे की जिंदगी को लेके।
तो मेरे समझ से तरक्की के योग परस्पर बने हैं और आपकी लाइफ लाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जो तरक्की को दर्शाती है, विशेषकर राहु रेखा नहीं है। हल्की हल्की मुझे कट से फील हो रही है, लेकिन ये जब स्ट्रेंथ है ही नहीं तो फिर इसको हम चर्चा क्या करेंगे। तो ये स्ट्रेंथ वाले बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आगे की आपकी देखो दोनों मंगल रेखा काफ़ी स्पष्ट है, काफ़ी स्पष्ट है, जो जातक की जिंदगी पर सफलताओं को दर्शाती है और एक रक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। किसी के भी हाथ पर अगर मंगल रेखा अवस्थित रहे तो वो रक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। समझ लिया आपने। चलिए जी, अभी आगे और विचार करते हैं आपके कैथली पर। तो ये इनकी पॉजिटिव, नेगेटिव और इनके कुछ प्रश्न थे। अभी इन कैथली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। सबसे पहले आपके पाम के शेप को देखेंगे। स्क्वायरिश शेप का पाम है, मध्यम एज के बाद ऐसे जातक सफलता को पाते हैं। काफ़ी गद्देदार अवस्था है, तो राजयोग कारक हथेली को दर्शा रही है। जातक की जिंदगी काफ़ी अच्छी बीतती है, राजाओं के समान बीतती है, अच्छी कंफर्टेबल लाइफ रहती है। सारे ही प्लैनेट्स में अच्छे खासा स्ट्रेंथ है, बहुत 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 बढ़िया। जहाँ पर से ऐसे जातक काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी, वो तो ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, स्ट्रांग पर्सनैलिटी, वेल डिफाइंड पर्सनैलिटी, अपने आप को ये कहीं भी दर्शा सकते हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। पहले चीज़, बाकी 70% राजयोग का फल है, ज़िंदगी काफ़ी अच्छी बीतती है, गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, नो डाउट नो डाउट। फिर देखिए एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, यवा आकृति है, जभी भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है मिल जाती है। और यहाँ पर से कुछ आपके लाइंस थे, तो काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति यहाँ, महत्वाकांक्षी ऐसे होते हैं जातक और ज़िंदगी पर बहुत कुछ करना चाहते हैं। स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, इच्छा और तर्क शक्ति बहुत शानदार, सेकंड फ्लैंज अच्छा है, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे बहुत ही आराम से, नो डाउट। एक बेहतरीन सा थंब है और समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार, फिंगर पे कई लाइन से इंसान बहुत अच्छे हैं, लोगों के प्रति एक अच्छी भावना रहती है और हमेशा लोगों के विषय में अच्छा ही सोचते हैं आप। ये टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था काफ़ी अच्छी है और सन और सैटर्न फिंगर की अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है, ये लंबी है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है और साथ ही साथ ये देखो आपकी बुध फिंगर तकरीबन फर्स्ट फाइनेंस तक है। तो वाक्पटुता काफ़ी अच्छी होती है, चीज़ों को समझने की काफ़ी अच्छी आपके अंदर क्षमता होती है। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका फिंगर काफ़ी स्ट्रांग है, तो काफ़ी स्ट्रेंथ वाले व्यक्ति हैं, चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, लाइटली नहीं लेते ज़िंदगी को आप। फिर चलिए आगे देखते हैं, आपकी यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति के प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स रहते ही रहते हैं, नो डाउट नो डाउट, स्ट्रगल्स को दर्शाती ही है। और इसको स्क्वायर बना है 32 के बाद मूलतः ज़िंदगी अच्छी रहती है। कुछ तरक्की के योग थे तो ये भी ज़िंदगी पर परस्पर तरक्की को दर्शाती हैं। यहाँ पर से कुछ परोपकारी लाइन्स है तो व्यक्ति काफ़ी परोपकारी, सेवा भावी नेचर है, दूसरे के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और करते भी है, विशेषकर करते भी हैं। यहाँ से आपका पूरा पूरा उभार है, जहाँ पर से ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होते हैं, दार्शनिक सोच के होते हैं, नो डाउट। फिर देखिए यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती, स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, बढ़िया भाग्य रेखा, तो प्रॉपर भाग्य का फल मिलना इन चीज़ों को दर्शा रही है और जिंदगी का लास्ट ज़्यादा अच्छा बीतता है, एकदम धमाकेदार बीतता है, मस्त बीतता है। आगे भी भाग्य रेखा परस्पर बनी है तो भाग्य का पूर्णतः साथ इस चीज़ को ये दर्शा रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार मानसिकता के हैं और आईक्यू लेवल काफ़ी अच्छा, चीज़ों को समझने की अच्छी क्षमता है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग थे, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा आपके हाथ पर अवस्थित थी, जहाँ पर से लोग काफ़ी टैलेंटेड होते हैं। आगे भी सूर्य रेखा बनी है, कुछ अधिकारी बनने के योग तो पूर्णतः डेवलप्ड है, आगे चल के अच्छे मान सम्मान को आप जिंदगी पर पाएंगे, पूर्ण रूपेण अधिकारी बनने के योग को ये दर्शा रही है। सन मरकरी अच्छा है, बुद्धि विवेक से कार्य करता है, स्ट्रांग आपकी लाइन्स है। यहाँ पर से जातक क्या है ना, बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, स्ट्रांग तेज है, मस्त माइंड में बहुत सी बातें चलती है लेकिन वो किसी को रिवील नहीं करते, अपने तक ही रखते हैं। बहुत अच्छा है सूर्य मरकरी। उसके बाद देखो दोनों मंगल बहुत अच्छा, ओवर पराक्रमी, पराक्रम हद से ज़्यादा, किसी भी चीज़ को आपने ठाना है उसको करने के जान लगाते हैं और करके ही दम लेते हैं। और उसके बाद आपकी हर्ट लाइन अच्छी थी लेकिन कुछ जाली नुमा आकृति थी, इमोशनल है, भावुक व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ दबाव के योग भी परस्पर बने हैं जो थोड़ी जाली नुमा आकृति को ये बता रही है हमें। फिर कुछ ट्रायंगल्स भी है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है बहुत हद तक, लेकिन फिर भी कुछ दबाव रहेगा, तो दबाव को लेना बंद कर दो, उचित रहेगा। मंगल बढ़िया पराक्रमी है, पराक्रम से जिंदगी को जिए आप। और अगर प्रॉपर्टी में ऐसे लोग इन्वेस्ट करें तो अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं और आयु भी दीर्घायु, हिम्मती व्यक्ति हैं, स्ट्रांग मस्तिष्क रेखा, लेकिन यहाँ पर से कुछ ब्रांचेस अलग हुई हैं तकरीबन आपके, ये मान लो 40वें साल से कुछ थोड़ा दबाव कम हुआ है। उसके पहले तो परस्पर दबाव बने हुए थे लेकिन कुछ ट्रायंगल से तो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रहा था, लेकिन बचपन से परस्पर दबाव आपकी ज़िंदगी पर बने हैं।
थोड़े बहुत इरिटेशंस के भी लाइन है, व्यक्ति थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं। बाकी एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग जो 36 के बाद डेवलप्ड है, अभी तक नहीं बना है तो कोई बात नहीं, आगे चल के बनने के पूर्णतः आसार है। फिर देखे स्ट्रांग बैलेंसिंग डिस्टेंस, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, नो डाउट, बहुत तंदुरुस्त, नो डाउट। फिर देखे स्ट्रांग चंद्रमा, व्यक्ति की पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होती है, मेहनती है, काफ़ी ज़्यादा लोगों से ताल्लुकात रखते हैं और साथ ही साथ एक अच्छा नेचर आप लोगों के समक्ष दिखाते हैं। लोग आपको सम्मान करते हैं, दयालु प्रवृत्ति के, पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, ये भी एक मेन रीज़न था जो चीज़ों में डिले हो रहा है। जैसे कि इनका मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग 36 के बाद डेवलप्ड था, लेकिन शुरुआती दौर से भाग्य रेखा ना होने की वजह से पिछले कुछ काम होते हैं आपके जो आपको पूरे करने होते हैं, तो पैसे सेव नहीं हो पाते, ये एक मूल रीजन है। बाद बाकी बुध रेखा भी बहुत सटीक नहीं बन रही, कुछ सूर्य रेखा तो सटीक बन रही है, जिस पर अच्छी वैल्यू मान सम्मान को ये दर्शा रही है। लेकिन बुध रेखा का बहुत सटीक नहीं बन पाना भी पैसे जमा करने की योग को कम कर देता है। जातक बहुत ज़्यादा पैसे जमा नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी पैसे कमाने का एक डेडिकेशन है और ये बन ही रही है, बन ही जाएगी, फिलहाल तो बनी नहीं है। सूर्य रेखा अच्छी डेवलप कर रही है, तो मान सम्मान तो जिंदगी पर मिलेगा ही, नो डाउट। प्रॉपर्टी का योग है तो आज ना कल तो होना ही है, बस पेशेंस बनाए रखिए। एक ज़बरदस्त शुक्र है, पत्नी पक्ष से धन लाभ, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है। यहाँ पर से लग्जरी के लाइंस तो प्रॉपर लग्जरी के शौकीन है, वो तो आपको चाहिए, वो मिलता भी है। कुछ स्ट्रेस था जो प्रारंभिक समय में था, लेकिन शुक्र बड़ा बढ़िया है, इंसान बड़े शौकीन है, बड़े शौकीन व्यक्ति है और यही शौक के दम पर जिंदगी पर बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, कर भी लेते हैं और जिंदगी कंफर्टेबल रहती है। जबरदस्त मंगल है, नॉर्मल टेंशन के योग है, व्यक्ति फालतू का सोचते भी नहीं है, लेकिन स्ट्रांग आपकी मंगल रेखा जिंदगी पर सफलताओं को दर्शाती, आयु दीर्घायु के रूप में ये परिचय करा रही है। हालांकि आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं होती, लेकिन इस अवस्था में व्यक्ति लंबा ही बसते हैं। लग्जरी के लाइंस तो मैंने दिखाई दिया, प्रॉपर थे, टेंशन के नॉर्मल ही थे, इसमें टेंशन तो होता नहीं है। पराक्रम ज़्यादा है ना, तो फालतू का बात सोचते भी नहीं है। शुरुआती दौर से बिल्कुल भी भाग्य रेखा नहीं थी, तो बहुत बहुत स्ट्रगल रहे आपकी ज़िंदगी पर। 28वें साल के बाद की भाग्य रेखा सक्रिय थी, 36 के बाद अभी अच्छी है और ये फिर ज़िंदगी के लास्ट तक है, लेकिन बहुत उत्तम भाग्य रेखा के रूप में हम इसको संबोधित नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी काम चलाओ, अच्छी भाग्य रेखा आगे आपकी दिख रही है हमें। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।